बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का ये हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जिसमें हम ये देखेंगे कि किस सीक्वेंस से इस ग्रामर को कवर करेंगे और किस सीक्वेंस से हम ग्रामर से लेकर ऐसे राइटिंग तक हम इंग्लिश को कवर करेंगे। CSS PMS के लिए आपको जितनी भी बेसिक्स चाहिए, बेसिक्स से लेकर एडवांस लेवल तक जितनी भी आपको इंग्लिश ग्रामर सीखनी है तो वो इस वीडियो में हम आज इंट्रोडक्टरी सेशन में हम इसको कवर करेंगे कि किस तरह से हम CSS और PMS को क्रैक कर सकते हैं। आपकी इंग्लिश जो है उस पर कमांड होना बहुत ज़रूरी है, कंपल्सरी चीज़ है, क्योंकि 12 पेपर्स जो होंगे वो इंग्लिश में होंगे और 2 पेपर्स में आपको कोई गलती की गुंजाइश नहीं देंगे। एग्ज़ामिनर जो होते हैं वो आपकी ग्रामर और नॉलेज चेक करेंगे, ठीक है। ऐसे और प्रीसी एंड कंपोजिशन के पेपर में, प्रीसी और कंपोजिशन के पेपर में आपकी एक खालिसतन आपकी जो है ग्रामर को चेक किया जाएगा और जो इंग्लिश ऐसे है उसमें ग्रामर और उसके साथ आपकी जो है क्रिटिकल थिंकिंग और राइटिंग को देखेंगे, आपके राइटिंग एक्सप्रेशन को देखेंगे। तो वो एक्सप्रेशन हम कैसे बिल्ड करेंगे, किस तरह से जाएंगे, हम ज़ीरो से स्टार्ट लेंगे, स्क्रैच से स्टार्ट लेंगे और इंशाल्लाह ऐसे राइटिंग तक को हम कवर करेंगे। और आप एक कॉपी और एक पेन अपने साथ रखेंगे जिसमें आप जो वीडियो देखेंगे, जो लेक्चर सुनेंगे उसके नोट्स बनाते जाएंगे और उनको प्रैक्टिस करते जाएंगे। और इस बुक में एक्सरसाइजेज़ भी हैं और एक्सरसाइजेज़ जैसे जैसे मैं आपको देता जाऊंगा आपने वो एक्सरसाइजेज़ करनी हैं और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आपको एक्सरसाइजेज़ दी जाएंगी वो कमेंट सेक्शन में आपने सॉल्व करनी है। आपने गूगल से नहीं देखना, आपने कहीं और किसी सोर्स से नहीं देखना, आपने सिर्फ अपने जहन से करना है। जो आपने उस चैप्टर में सीखा हो वो आपने उधर अप्लाई करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि हम कैसे किस तरह से हम ग्रामर को कवर करेंगे और कैसे कैसे हम एक अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे। हमारी स्ट्रेटजी ये है कि हम पहले क्या करेंगे, पहले ये देख लेते हैं कि इसके चैप्टर्स और बुक वाइज इसको किस तरह से हम कवर करेंगे। ये बुक है जी रैन एंड मार्टिन, जो काफ़ी सारे CSP ऑफिसर्स हैं, रिकमेंडेड बुक है उनकी तरफ से और FPSC की तरफ से भी रिकमेंडेड बुक है। बहुत वैल्यूएबल बुक है। आप इसको कंसल्ट भी कर सकते हैं। अगर कंसल्ट नहीं कर सकते तो आप इन वीडियो लेक्चर्स के थ्रू सीख सकते हैं और आपको PDF में गूगल पर मिल जाएगी, वहाँ से कंसल्ट कर सकते हैं और जहाँ से आपको इजी लगे, जैसे इजी लगे। और घर बैठकर भी बग़ैर किसी चीज़ के, बग़ैर किसी सोर्स के भी आप कर सकते हैं, बग़ैर किसी एकेडमी के भी। ये नहीं कि आप बग़ैर एकेडमी के या बग़ैर किसी चीज़ के आप नहीं कर सकते। यू कैन डू एनीथिंग। तो चलिए हम देखते हैं। हमारे पास सबसे पहले बुक 1 है और बुक 1 का जो है एक ही पार्ट है। बुक 2 है जिसमें हम कंपोजिशन देखेंगे, जिसमें हमने बुक 1 में पढ़ा होगा। बुक 1 में उसका जो है यूजेज यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। जो रूल्स हमने बुक 1 में पढ़े होंगे उसका यूजेज हम कहाँ पर देखेंगे, बुक 2 में, वहाँ सीखेंगे। फिर बुक 2 के जो हैं 4 पार्ट्स हैं, ठीक है, 4 पार्ट्स हैं, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा, तो हम सीक्वेंस देख लेते हैं। सीक्वेंस में हमारे पास किस तरह से हम करेंगे। हमारी जो स्ट्रेटजी है कि पहले हम इसको बुक 1 में से पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर करेंगे। फिर आ जाएंगे कहाँ पर, बुक 2 पर, पहले पार्ट में। जो पहला पार्ट है उसमें हम चैप्टर 1 को करेंगे। इससे क्या होगा, हमने जो सेंटेंस और जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में पढ़ा होगा उसका जो यूजेज है, उसका जो इस्तेमाल है वो हम यहाँ पर एनालिसिस ऑफ सिंपल सेंटेंसेस में सीखेंगे। आप समझ सकते हैं कि जो बुक 1 में है हम उसका यूजेज जो है बुक 2 में सीखेंगे। तो इस तरह से करके हम इस एक सीक्वेंस में जाएंगे जिससे आप बोर भी नहीं होंगे और आपको
एक दिलचस्पी के साथ सीखने का मौका मिलेगा। फिर उसके बाद हम जाएंगे बुक 1 पे। बुक 1 पे चैप्टर 3 करेंगे, 4 करेंगे, 5 करेंगे, 6, 7, 8, फिर 15, 16, 17, 18, 19 इस तरह करेंगे। फिर बुक 2 पे जाएंगे, पार्ट 2 में जाएंगे, नाउन और प्रोनाउंस को देखेंगे। यहाँ पर जो बुक 1 में हमने किया वो नाउन का चैप्टर किया, ठीक है। नाउन का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 आप देख सकते हैं, अगर आपके पास ये है देख सकते हैं आप। यहाँ पर चैप्टर 3 में हमारे पास आ जाता है, ये आप देख सकते हैं। चैप्टर 3 में हमारे पास फ्रेज एंड क्लास आ जाती है। इस 3 को नहीं करना, 3 को हमने खाली छोड़ा हुआ है, 3 को नहीं करना। फिर 4 को पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू हो जाते हैं। 5, 6, 7 ये सामने ये सारे शुरू हो गए। ये आप यहाँ पर बुक पर देख सकते हैं कि नाउन शुरू हो गए। नाउन यहाँ पर 7, 8 तक 8 तक हमने किया। फिर आगे 15, 16, 17, 18, 19 किया। आप इस तरह से देख सकते हैं कि हमने एक स्ट्रेटजी बनाई, उसको इम्प्लीमेंट किया कि पहले हम जाएंगे बुक 1 में से हम एक एक पार्ट को सीखेंगे। नाउन सीखा, फिर उसका यूजेज सीखा, कहाँ से, बुक 2 में, पार्ट 2 में। फिर बुक 1 पर आ गए, फिर एडजेक्टिव का चैप्टर आ गया, एडजेक्टिव सीखा हमने, एडजेक्टिव का यूज़ सीखा, उसको क्रिटिकली एनालाइज किया, उसके जितने भी इस्तेमालात हैं उनको सीखा। फिर बुक 1 पे वर्ब का आ गया। इसी तरह पूरे जो है बुक 2 को और बुक 1 को कवर करेंगे। फिर आगे जो रिटन का है हमारे पास, रिटन आ गया हमारे पास, चैप्टर 4 है, वो सारा रिटन एंड कंपोजिशन है, वो एक सीक्वेंस में है। उसमें हम पढ़ेंगे पैराग्राफ राइटिंग, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कम्प्रीहेंशन पढ़ेंगे। या आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कम्प्रीहेंशन पढ़ेंगे। कम्प्रीहेंशन के बाद प्रीसी राइटिंग, फिर एक्सपेंशन ऑफ पैसेजेस, फिर उसके बाद ऐसे राइटिंग, जो हमारे लिए जो है हमें काम आएगी। हम वो चैप्टर्स देखेंगे। आज थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि सेंटेंस क्या होता है और उसकी कितनी काइंड्स होती हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं, उसके पार्ट्स कितने होते हैं। जो एक सेंटेंस है वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। जब हम यूज़ करते हैं या बात करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसको हम सेंटेंस, एक जुमला कहते हैं, ठीक है। हम बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट लेंगे, स्क्रैच से स्टार्ट लेंगे, और इंशाल्लाह जो है ऐसे राइटिंग तक जाएंगे। ऐसे राइटिंग में जाकर हम क्या करेंगे, ऐसे की प्रैक्टिसेस करेंगे। वो मैं आपके साथ PDF शेयर करूँगा आहिस्ता आहिस्ता, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे। अब देख लेते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो एक सेंस देते हैं, हमें समझ देते हैं कि ये क्या बोला जा रहा है। यानी अगर आप कुछ बात बोलते हैं तो अगर वो समझ आ रही है तो वो एक सेंटेंस है। रैन एंड मार्टिन में इसकी कितनी किस्में लिखी हैं, कितनी काइंड्स लिखी हैं, 4 काइंड्स लिखी हैं। पहला है हमारे पास एक स्टेटमेंट और एजर्शन, ठीक है, यहाँ आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। स्टेटमेंट बनाती है या एजर्शन बनाती है, तो उस सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, हम उस सेंटेंस को डिक्लेरेटिव या एजर्टिव सेंटेंस कहेंगे। आप ये समझ लें कि एक फैक्ट बताती है हमें, मैं वहाँ जाता हूँ, मेरे पास मोबाइल है, तो ये क्या है, एक स्टेटमेंट है, तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। हम्प्टी डम्प्टी सेट ऑन अ वॉल, ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। दोज हु आस्क क्वेश्चंस, जिस सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा गया हो उसको हम क्या कहेंगे, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। वेयर डू यू लिव, व्हाट्स योर नेम, ठीक है। तो ये जिस भी सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा गया हो उसको हम कहेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद हमारे पास है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है जी, जिसमें कोई कमांड दी जाए, रिक्वेस्ट की जाए, या फिर कोई मतलब हुक्म या आपसे इल्तिजा की जाए, तो उसको क्या कहते हैं हम, इम्पेरेटिव सेंटेंस। बी क्वाइट, हैव मर्सी अपॉन अस, तो ये क्या है, ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस। ये 2 सेंटेंसेस जो हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं। फिर उसके बाद फोर्थ
जो काइंड है हमारे पास वो है हाउ कोल्ड द नाइट इज़, मतलब एक एक्सक्लेमेशन मार्क आपको दिखाई दे रहा है, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है जो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एक्सप्रेस करे, ठीक है, जिस सेंटेंस में स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस की गई हो। तो हमारे पास यहाँ पर तो इन्होंने कितनी किस्में दी हैं, 4 किस्में दी हैं, बल्कि इसकी बहुत सारे सोर्सेज में 5वीं किस्म में बताई गई है। यहाँ पर तो 4 किस्में बताई गई हैं, 5वीं किस्म सेंटेंस की बताई गई है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस ऐसे जुमले होते हैं जिनमें कोई ख्वाहिश, दुआ का इज़हार पाया जाए, मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है। और इसके अलावा वुड दैट ही कम नाउ, वुड दैट आई वर टीचर, काश में टीचर होता, वुड दैट आई वर रिच, काश में अमीर होता। तो ये क्या है, ये एक तमन्ना। तो मे यू सक्सीड इन लाइफ, ये क्या है, दुआ है। तो ये कौन सी है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके पार्ट्स देखेंगे, सेंटेंसेस के पार्ट्स कौन कौन से हैं, कितने हैं, और इनका एनालिसिस करेंगे, जैसा कि हम एक पूरी स्ट्रेटजी के थ्रू जाएंगे। पहले हमारे पास जो है हमने आज 10 सेंटेंस पहला चैप्टर किया। पहले चैप्टर के बाद हम करेंगे दूसरा चैप्टर, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को करेंगे। बुक 2 है, बुक 2 का चैप्टर 1 एनालिसिस ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। इसमें हम पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट के कितने हिस्से होते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, इसकी कितनी काइंड्स होती हैं, कितनी जो हैं इसकी हिस्से होते हैं, हम उनको क्या कहते हैं, सब्जेक्ट वर्ड क्या होता है, और इस तरह से जो एट्रीब्यूट होता है वो क्या होता है। तो इसका एनालिसिस करेंगे, सेंटेंस क्या है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इसका हमें गहराई से पता नहीं है। प्रोफाउंडली हम जब इनको देखेंगे, डीपली देखेंगे, तो हमें सब इसका ग्रामर का एक क्रक्स सामने नज़र आएगा और हम आसानी के साथ इंशाल्लाह कर सकते हैं कुछ भी। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि हम ऐसे राइटिंग बड़ी आसानी से कर सकते हैं और कंपोजिशन के पेपर को भी बड़ी आसानी से क्रैक कर सकते हैं। हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन इफ़ यू हैवंट येट। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।